नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न 7 जुलाई 2019 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने परीक्षा की तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी विश्वास के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है परीक्षा के पहले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार देखकर जाएंगे। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसको जो है पढ़ने के बाद इससे संबंधित उचित विकल्प को, सही आंसर को चुनना है। तो एक बार गद्यांश को देख लेते हैं, क्योंकि इसी गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें नीचे देना है। तो मानव के मर्मस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान की मृत्यु के बाद जितने भी उनके निकट या संबंधी, मित्र, बंधु हैं, कुछ दिनों के लिए ही शोकाकुल शोक रखते हैं। कुछ दिनों बाद वह क्या होते हैं, उन्हें धीरे धीरे समय के साथ भूल जाते हैं। ये बात इसमें कही जा रही है। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन के बार में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन के सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह बात स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा, यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्म और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो साथियों, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। गद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत शब्द है। तो यहाँ पर जो है निस्वार्थ का हो जाएगा साथियों स्वार्थी। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न साथियों, पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो आध्यात्मिकता प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय मूल शब्द के अध्यात्म और इसमें जो है इकता, तो प्रत्यय शब्द उपसर्ग भी पूछा गया है साथियों। तो उपसर्ग पहले लगेंगे और प्रत्यय बाद में। तो यहाँ पर देखेंगे अध्यात्म, अध्यात्म इकता, तो लास्ट में क्या आएगा? इक और ता। तो इस प्रश्न का साथियों जो सही जवाब होगा अधिधन आध्यात्मिकता, अधि इक और ता। तो इक और ता इसी में है। ये जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो धरती पर अस्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। यानी इसका जो है 4th वाला ऑप्शन साथियों सही जवाब होगा गद्यांश के हिसाब से। कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक शरीर की नश्वरता को, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाने को, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, ऐसा तो नहीं है, अस्थायी प्रेम नहीं रहता है, भौतिक संसार की तुच्छता।
यहाँ पर साथियों जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भौतिक शरीर की नश्वरता को। यह शरीर क्या है? नश्वर है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो यहाँ पर सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, या फिर अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फोर्थ इसका जो है सही जवाब होगा। ये हमने गद्यांश में पढ़ा हुआ है। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें, या फिर निस्वार्थ भाव से परोपकार। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम जो है निस्वार्थ भाव से परोपकार करेंगे तो हमारा जीवन सदा क्या हो जाएगा? प्रेरणा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों इस प्रश्न का आपका धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। बी के साथ यानी सेकंड के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, ऐसे विचार यहाँ पर दिया गया, सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त शुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें से एक भाग पहचाने जिसमें अशुद्धि हो। तो क ख ग और घ 4 भागों में इसको बांटा गया है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। तो इसमें साथियों जब देखेंगे तो फोर्थ वाले ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे साथियों ख वाला जो है यहाँ पर ख वाला दिया गया है, ख वाले में त्रुटि है, अंतर मन में, अंतर मन में सदा उठते रहते हैं। तो फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण, सद्गति। तो यहाँ पर साथियों सत्यवादी जो है यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भूनव मंगल, आज़ाद वतन के वसिंदे, आज़ाद वतन के वासिंदे हर चढ़ हमारा है बादल। तो ये काव्यांश है और ये इसके संबंधित प्रश्न जो हैं, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है या फिर शांति हो जाती है। तो उधर क्या हो जाते हैं? शुभ कार्य हो जाते हैं। पैर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, पद, चरण, पग ये सभी हैं जबकि नव नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र है, स्वाभिमानी है, या फिर क्या है? हम भारतीय हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, समास की दृष्टि से शेष शब्द से भिन्न पद है। खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी, रहन सहन। तो यहाँ पर जो है साथियों मिलना जुलना,
खान पान, अपना अपनी, रहन सहन। इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, अपना अपनी। थर्ड के साथ यहाँ पर आंसर जाएगा। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव है आक्रमण, लड़ाइयाँ, आधिया या फिर कठिनाइयाँ। तो तूफान का यहाँ पर साथियों तात्पर्य किससे है? कठिनाइयों से है, यानी बहुत सारे कठिनाइयों का हमने सामना किया। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही जवाब होगा। अंडमान से कश्मीर है भारत में, बलिदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य या फिर दूरस्थ राज्य। तो यह क्या है? दूरस्थ राज्य। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका साथियों सही जवाब होगा। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या है? सकारात्मक है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश। तो यहाँ पे समृद्ध परिवेश की बात की गई है, सकारात्मक है। संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों को साक्षर, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका साथियों सही जवाब होगा। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकेंड वाला सही नहीं है। भाषा कौशल एक क्रम में ही सीखे जाते, तो में ही आ गया, नकारात्मक है। सेकेंड के साथ आंसर जाएगा। प्रश्न भी ये भी नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? यहाँ भी यही पूछा गया, उचित नहीं है, यानी कि जिसमें नकारात्मक बात बोली गई होगी। त्रुटियां बच्चों के मदद का मार्ग तय करती हैं, सही है। त्रुटियां का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव, ये भी सही है। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो यहाँ पर साथियों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। बाकी ये सभी सही है। तो प्रश्न पूछा गया कौन सा उचित नहीं है, डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो इसमें जो है ये सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है। तो बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है क्या होती है? जन्मजात होती है। जन्म लेते ही बच्चा रोता है, माँ के यहाँ चिल्ला के रोता है। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी या फिर शुद्ध उच्चारण। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें क्या हो जाएगा? बातचीत करना। वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे तो सीखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना या फिर भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो इसका उद्देश्य है भाषा का प्रभावी प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ इसका सही जवाब होगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, तो यह जो है किसका है? वाइगोत्स्की का है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। प्राथमिक स्तर के बच्चे के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्यपुस्तक या फिर समाचार पत्र। जिसमें बाल साहित्य है जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्यक्रम सामग्री या फिर भाषा परिवेश। तो इसका जो मुख्य अंतर है साथियों यह है भाषा परिवेश। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्रश्नावली को, पोर्टफोलियो को, लिखित परीक्षा को या जांच सूची को? तो इस प्रश्न को आप लोग रट लीजिए या जैसे भी हो समझ लीजिए, पोर्टफोलियो के साथ आंसर लगाएंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप किसको महत्व देंगे? पोर्टफोलियो को। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान या फिर अर्थ? तो पढ़ने की प्रक्रिया में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों, वह क्या है? उसका अर्थ समझना, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर होगा। एक बार जब उसका अर्थ समझ जाएंगे बच्चे तो उसे जल्दी भूलेंगे नहीं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन? तो इसका जो है साथियों सही जवाब होगा विचारों की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।